जावास्क्रिप्ट के आज के इस जावास्क्रिप्ट के आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एनाग्राम क्या होता है। प्रोग्राम लिखेंगे इफ टू गिवन नंबर आर एनाग्राम और नॉट। सो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि एनाग्राम होता क्या है। तो एनाग्राम होता है जैसे आपका लिसन, अगर हम लिखते हैं लिसन और साइलेंट। अगर हम इन दोनों वर्ड के कॉम्बिनेशन को सॉर्ट करके एक जगह रख दें तो दोनों वर्ड की सॉर्टिंग एक जैसी ही रहेगी। जिसका मतलब है एनाग्राम मतलब ऐसे वर्ड जिनका दोनों का मतलब दो वर्ड जो है उनके जो स्पेलिंग है वो लगभग एक ही है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द गिवन नम गिवन स्ट्रिंग गिवन वर्ड आर anagram और नॉट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं फंक्शन और इसका नाम देते हैं एनाग्राम। और इस फंक्शन में पहले एक उसका सिंटैक्स बना लेते हैं और ये फंक्शन दो वर्ड को लेगा, दो स्ट्रिंग को लेगा आर्गुमेंट। तो दो स्ट्रिंग हम लिखते हैं वर्ड 1 और दूसरा लिखते हैं वर्ड 2। तो ये दो हमारे आर्गुमेंट हो गए। अब यहाँ पे सबसे पहले लॉजिक हमारा ये है कि हमें चेक करना है कि दो जो वर्ड है हमारे उनके स्पेलिंग एक जैसे तो है। तो इसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि हम दोनों के स्पेलिंग को ऑर्डर में लगा दें, जैसे ABCD इस ऑर्डर से, और फिर दोनों को चेक करें। अगर सेम रहे तो दोनों के सेम आ जाएंगे और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले एक सॉर्टिंग का लॉजिक लगाना पड़ेगा वर्ड 1 के ऊपर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम सॉर्टेड करके एक वेरिएबल लेते हैं, लेट var sorted 1 इज इक्वल टू, हम वर्ड 1 के ऊपर ऑपरेशन चलाएंगे। सबसे पहले हम एक ऑपरेशन चलाते हैं वर्ड 1 डॉट, इसको स्प्लिट कर देंगे। सबसे पहले इसको एक तरह से स्प्लिट कर देंगे, एरे बन जाएगा इसका। और स्प्लिट करने के बाद हम इसमें ज्वाइन करेंगे स्प्लिट, एंड देन इसमें हम आर्गुमेंट लगाएंगे सॉर्ट, एक कीवर्ड लगाएंगे सॉर्ट, और फिर हम इसको फिर ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा ये ज्वाइन हो गया। और सेम उसी तरह से हमें var sorted 2 लेते हैं और इसमें हम वर्ड 2 के ऊपर एक ऑपरेशन चलाएंगे, वर्ड 2 के ऊपर ऑपरेशन चलाएंगे, स्प्लिट ऑपरेशन चलाएंगे, जिससे वो स्प्लिट हो जाएगा, एक एरे बन जाएगा, और फिर उसे सॉर्ट कर देंगे उस एरे को, और उसे फिर से ज्वाइन कर देंगे ताकि वो एक फिर से शब्द बन जाए। अब जैसे ही हम इसके ऊपर इस तरह का आर्गुमेंट लगाते हैं तो यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक हम लिखते हैं, इफ 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 सॉर्टेड 1 इज इक्वल टू, हमें चेक करना है सॉर्टेड 2, देन इट विल रिटर्न ट्रू एंड एल्स रिटर्न। अब हम इस प्रोग्राम को चेक करते हैं। प्रोग्राम को चेक करने का हमारा तरीका है वही नोड और प्रोग्राम का नाम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ एरर आई है। एक्चुअली हमने इस फंक्शन को कभी इन्वोक किया ही नहीं। तो हम सबसे पहले इधर यहाँ पे एक लॉग लिख लेते हैं, लॉग कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करते हैं एनाग्राम और इसमें दो वर्ड देंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे जो हमारे एनाग्राम वर्ड है, जैसे साइलेंट, और दूसरा जो हमारा वर्ड हो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में एज अ आर्गुमेंट देंगे, और इसका दूसरा आर्गुमेंट होगा लिसन लिसन। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं क्या कंसोल लॉग होता है। तो यहाँ हमें ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब हम इसका स्पेलिंग बदल के देखते हैं, जैसे हमने ed लिसन कर दिया तो देखते हैं क्या ये ट्रू आता है। तो अब इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट बदल गए, स्पेलिंग बदल गया है, तो फॉल्स आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं नोड एनाग्राम और देखिए आपका फॉल्स रिटर्न हो गया, फॉल्स आ गया। यदि मैं इसका निकाल दूं या फिर मैं इसमें भी डी लगा दूं,
तो हमारा ट्रू आना चाहिए इस बार रिजल्ट। हम देखते हैं क्या आता है, एनाग्राम एंड यू सी द रिजल्ट इज ट्रू। नाउ अब हम एक काम करते हैं, यदि मैं एक इस ई को या फिर लिसन इस एल को कैपिटल कर दूं और दूसरे वाले को वैसे छोड़ दूं, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका रिजल्ट जो आता है वो फॉल्स आता है। देखिए यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स आ गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि स्पेलिंग एक जैसे भले ही हो, लेकिन ये एल जो है इसका यहाँ पे कैपिटल होने की वजह से ये इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, इसे वर्ड को जो शॉर्ट होने वाले हैं उसे स्मॉल कैप्स कर सकते हैं, दोनों को स्मॉल बना लेंगे। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, वर्ड के ऊपर एक फंक्शन लगाते हैं, जैसे इसे करते हैं वर्ड डॉट टू लोअर केस, लोअर टू लोअर केस, और सेम हम इस पे भी लगाएंगे डॉट टू लोअर केस। और यहाँ पे हम देखते हैं अब इसे रन करके तो क्या आंसर आता है। एक्चुअली ये लोअर केस इस तरह से होना चाहिए, और फिर हम इसे एक बार रन करके देखते हैं। नोड यहाँ पे देखिए फॉल्स आ गया। यहाँ पे फॉल्स आने का कारण स्पेलिंग अलग अलग है। अब देखते हैं यहाँ पे भी डी मेंशन करके तो क्या ये ट्रू आता है। देखिए ट्रू आ गया। सबसे पहले तो हम स्पेलिंग ठीक करते हैं और अब देखते हैं क्या ये ट्रू आ रहा है। नोडी, और यहाँ पे कुछ वर्ड हम कैपिटल कर लेते हैं और इस एल को भी कैपिटल कर लेते हैं। देखते हैं क्या आंसर आता है, और देखिए आपका ट्रू रिटर्न हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने थोड़ा लंबा कोड लिख दिया है, ऐसे नहीं करना है हमें। यहाँ पे अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ऑटोमेटिकली ट्रू रिटर्न करेगा, और इफ कंडीशन इज फॉल्ट देन इट विल ऑटोमेटिकली रिटर्न। सो हमें इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम इसको सिंपली यहाँ पे रिटर्न और सॉर्टेड सॉर्टेड वन ट्रिपल इक्वल टू रिटर्न, इट विल रिटर्न सॉर्टेड वन ट्रिपल इक्वल टू सॉर्टेड टू। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये इसने भी आंसर दे देना चाहिए, और इस कोड को हम फिलहाल कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, जितना कोड आपको कमेंट करना है उसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल दबा के आपको फॉरवर्ड स्लैश दबा देनी है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे हम इसे रन करते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो गया, और यदि हम इस वर्ड का स्पेलिंग बदल देते हैं या फिर कोई नया स्पेलिंग डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने राम श्री राम लिखते हैं, श्री राम, तो क्या ये एनाग्राम है? नहीं, ये एनाग्राम नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे हम फिर से श्री राम लिखते हैं और इस बार आर कैपिटल नहीं स्मॉल लेते हैं। देखते हैं क्या ये, देखिए अगेन ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हमने सिंपली इसकी कंडीशन को चेक किया है, और कंडीशन को चेक करते हुए भी उसने ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर दिया है। तो यहाँ पे हमने आज के प्रोग्राम में समझा कि एनाग्राम कैसे चेक करें। इसके लिए हमने एक छोटा सा लॉजिक बनाया। आप अगले लेक्चर में हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।